नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। जम्मू कश्मीर में दिवाली के बाद आज महर्षि विश्वकर्मा का त्योहार भी बड़ी धूमधाम से मनाया गया। अलग अलग जिलों में अलग अलग इलाकों में कुछ तस्वीरें सामने हैं जिसमें देखा जा सकता है कि विश्वकर्मा दिवस को उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। कटरा में विश्वकर्मा दिवस को लेकर भव्य झांकी भी निकाली गई, जिसका उद्घाटन श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा के विधायक बलदेव राज शर्मा ने रिबन काटकर किया। और यह झांकी एशिया चौक से आरंभ होकर श्रीधर चौक, वरुण चौक से होते हुए रेलवे रोड से नताली गांवों में संपन्न हुई। वहां पर भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं दूसरी तरफ पुराने बस स्टैंड राजौरी में विश्वकर्मा जयंती धूमधाम से मनाई गई। स्थानीय लोग और दुकानदार बड़ी श्रद्धा भाव से इस आयोजन में शामिल हुए। इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित तमाम नेताओं ने भी सभी देशवासियों को विश्वकर्मा दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र त्रिवेदी ने नीरज को यह उपाधि दी। रक्षा मंत्री और थल सेना अध्यक्ष की मौजूदगी में नीरज चोपड़ा को लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई। नीरज इस दौरान सेना की वर्दी में नजर आए। नीरज इससे पहले भारतीय सेना में सूबेदार मेजर थे। नीरज से पहले भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को भी 2011 में पारदर्शिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का मानद पद दिया गया था। और इस साल मई में रक्षा मंत्रालय के सैन्य मामलों के विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए नीरज के लेफ्टिनेंट कर्नल बनने की जानकारी दी थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हलाल के नाम पर कोई भी पैसा देना उचित नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि यह पैसा आतंकवाद और धर्मांतरण जैसी गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने लोगों से अपील की कि वे धार्मिक आस्था का सम्मान करते हुए भी किसी भी प्रकार के आर्थिक लेन देन में सतर्क रहें। उनका कहना था कि हलाल मार्केटिंग के बहाने लोगों को झांसा दिया जा रहा है और इस पर जनता को सतर्क रहना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी ने यह भी कहा कि सरकार इस संबंध में सख्त कदम उठा रही है और ऐसी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। सीएम योगी ने इस विषय पर गंभीरता जताते हुए कहा कि इसे समझना और जागरूक रहना समय की मांग है। पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा पर बेटे की हत्या की साजिश और बहू से अवैध संबंध के आरोपों ने हड़कंप मचा दिया है। मुस्तफा ने आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते हुए कहा कि उनका बेटा मानसिक रूप से बीमार और नशे का आदी था। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा पर अपने ही बेटे अकील अख्तर की हत्या की साजिश रचने और बहू से अवैध संबंध रखने के गंभीर आरोपों के बीच चुप्पी तोड़ी है। मुस्तफा ने बेटे की 18 साल पुरानी मेडिकल हिस्ट्री का हवाला देते हुए कहा कि मेरा बेटा एक मरीज था और यह 18 सालों से नशे का आदी था और गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रहा था। पूरी पंजाब पुलिस को इसकी जानकारी है। उन्होंने परिवार पर लगे आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दिया और कहा कि जांच में सब साफ हो जाएगा। मामला हरियाणा के पंचकुला के मनसा देवी कॉम्प्लेक्स से जुड़ा है, जहां 16 अक्टूबर को 35 वर्षीय अकील अख्तर की संदिग्ध मृत्यु हो गई थी। एफआईआर में पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा, उनकी पत्नी और पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना, बेटी, बहू और एक अन्य को आरोपी बनाया गया है। जालंधर के सलेमपुर मसदा गांव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। जानकारी के मुताबिक कमिश्नरेट पुलिस और अपराधियों के बीच आमने सामने गोलियां चली और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी को गोली लगी, जबकि मौके से तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि यह अपराधी जालंधर अमृतसर में हुई हत्या की वारदात में वांछित थे। सीआईए स्टाफ को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी सलेमपुर मसंदा क्षेत्र में छिपे हुए हैं और पुलिस ने जब रेड की तो बदमाशों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी मोर्चा संभालते हुए कार्रवाई की। घायल आरोपी की पहचान मनकरण के रूप में हुई है और पुलिस ने मनकरण और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी हाल ही में हुई वारदात में कैसे शामिल थे। दिवाली के दूसरे दिन आज दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बरकरार है। हवा धमघोटू बनी हुई है और हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आंकड़े जारी किए हैं। दिल्ली का औसत AQI 345 से 380 के बीच है और वहीं दूसरी तरफ ग्रेड 2 पूरी तरह से लागू है। दिवाली के बाद पटाखों के धुएं और अन्य मौसमी कारकों के कारण धुंध और स्मोक की स्थिति और गंभीर हो गई है। यह स्थिति न केवल दिल्ली बल्कि पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चिंता का विषय बनी हुई है। वाराणसी में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत की सूचना है। बाइक सवार दंपति अपने बच्चे के साथ कहीं जा रहे थे और तभी डंपर की चपेट में आ गए। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार और डंपर चालक दोनों रामनगर से टेंगरा मोड़ की तरफ जा रहे थे। भीटी पुलिस चौकी से थोड़ा सा आगे शुभ रत्ना रेस्टोरेंट के सामने मोड़ पर डंपर को ओवरटेक कर बाइक सवार ने आगे निकलने की कोशिश की और तभी बाइक अनियंत्रित हो गई और तीनों लोग डंपर के नीचे आ गए। बाइक सवार दंपत्ति और मासूम बच्चा वाहन के पहिए के नीचे दब गए और तीनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर राजधानी के विकास, यमुना निर्मलीकरण अभियान और छठ पूजा 2025 की तैयारियों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार यमुना को स्वच्छ और जीवनदायिनी बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है और इसके तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों का क्षमता बढ़ाई जा रही है। ड्रेन और उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट जल पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। यमुना के तटों पर हरित पट्टी और पार्क विकसित किए जा रहे हैं और अवैध अपशिष्ट फेंकने पर रोक लगाई जा रही है। सीएम ने छठ पूजा के लिए व्यापक तैयारियों का हवाला दिया। यमुना घाटों और अन्य प्रमुख स्थानों पर विशेष छठ घाट बनाए जा रहे हैं, जहां श्रद्धालुओं के लिए प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता, पेयजल सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा और मोबाइल शौचालय सुनिश्चित किए जा रहे हैं। अधिकारी लगातार घाटों की सफाई और जल गुणवत्ता की निगरानी कर रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। दिल्ली सरकार ने यमुना नदी के विभिन्न घाटों पर दोनों और छठ महापर्व की तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रशासन ने घाटों की मिट्टी समतल करने और पानी भरने और साफ सफाई के काम में तेजी ला दी है। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए आज 22 अक्टूबर को दोपहर 11:36 पर अन्नकूट पर्व पर मंत्रोच्चारण के साथ बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा कल 23 अक्टूबर को दोपहर 12:30 पर भैया दूज पर यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद कर दिए जाएंगे। कपाट बंद होने के बाद अगले 6 महीने तक भक्त मां गंगा के दर्शन मुखवा गांव और मां यमुना के दर्शन खरसाली गांव में ही कर सकेंगे। इसी दिन गुरुवार को भगवान शिव के 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के कपाट भी बंद हो जाएंगे, जबकि भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट नवंबर में बंद होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजद पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल कैमूर जिले के मोहनिया विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार श्वेता सुमन का नामांकन रद्द कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने श्वेता सुमन को उत्तर प्रदेश के मूल निवासी मानते हुए उनका नामांकन अमान्य बता दिया है और वहीं इसके बाद श्वेता सुमन फूट फूट कर रोने लगी और उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझकर उनका नामांकन खारिज किया गया है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।